सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक बहुत साधारण प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, तो आप कैसे तय करेंगे कि वह सत्य बोल रहा है या नहीं? यदि सोशल मीडिया पर कोई समाचार आ जाए तो आप कैसे जानेंगे कि वह सही है? यदि कोई कहे आत्मा है तो आप कैसे जानेंगे? यदि कोई कहे आत्मा नहीं है तो आप कैसे जानेंगे? यदि कोई कहे ईश्वर है तो आप कैसे जानेंगे? देखिए, पूरे जीवन का आधार ज्ञान है और ज्ञान का आधार है प्रमाण। यही कारण है कि आज का सूत्र योग दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। सप्तम सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण हैं, अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्त करने के तीन प्रमुख साधन हैं। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं है, गलत ज्ञान है। सूचना की कमी नहीं है, सूचनाओं का विस्फोट है, लेकिन सत्य क्या है यही पहचानना कठिन हो गया है। महर्षि पतंजलि हमें सत्य को पहचानने की कला सिखाते हैं। प्रमाण क्या है? देखिए, प्रमाण का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना, यही प्रमाण है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा समझ लेना, ये प्रमाण नहीं है, विपर्य है। जैसे सामने गाय खड़ी है, आपने देखा और पहचाना ये गाय है, तो ये प्रमाण है। लेकिन यदि आप गाय को घोड़ा समझ लेते हैं तो वह विपर्य होगा। महर्षि कहते हैं सत्य तक पहुंचने के तीन मार्ग हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। अब हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा अनुभव, जो हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, यही प्रत्यक्ष है। जैसे सामने दीपक जल रहा है, आप उसे देख रहे हैं, यह प्रत्यक्ष है। घंटी बज रही है, आप उसकी ध्वनि सुन रहे हैं, यह प्रत्यक्ष है। फूल की सुगंध आ रही है, यह प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष हमेशा सत्य होता है? ये एक रोचक प्रश्न है। क्या आंखें कभी धोखा नहीं खाती? क्या जो दिखाई देता है वही सत्य है? नहीं। आप मृग तृष्णा से समझ सकते हैं। रेगिस्तान में दूर पानी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं होता। आंखें देख रही हैं, फिर भी भ्रम है। ऐसे ही रस्सी और सांप का उदाहरण ले सकते हैं। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, डर उत्पन्न हो गया, लेकिन सांप तो था नहीं। जादूगर मंच पर वस्तु गायब कर देता है, आंखें देखती हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। यही भ्रम प्रत्यक्षता को पूर्ण नहीं करता।
इसलिए प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो दूसरा प्रमाण आता है अनुमान। अब हम आते हैं अनुमान पर। अनुमान का अर्थ है संकेतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। दूर पहाड़ पर धुआं दिखाई दे रहा है, आग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम कहते हैं जहां धुआं है वहां आग होगी। यही अनुमान है। बादल देखकर वर्षा का अनुमान, चेहरा देखकर मन स्थिति का अनुमान, पद चिन्ह देखकर किसी के आने का अनुमान, धड़कन बढ़ने पर भय का अनुमान, ये सब अनुमान है। विज्ञान भी अनुमान पर ही चलता है। वैज्ञानिक कई बार वस्तु को सीधे नहीं देखते, वे उसके प्रभाव देखते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए उसका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। लेकिन अनुमान भी गलत हो सकता है। धुआं दिखाई दिया, आपने सोचा आग लगी है, लेकिन वहां धूल का गुबार निकला। इसलिए अनुमान में सावधानी आवश्यक है। तो यहां आता है तीसरा प्रमाण, आगम। अब हम समझते हैं आगम क्या है। आगम का अर्थ है विश्वसनीय महापुरुषों, ऋषियों, शास्त्रों और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान। देखिए, क्या आपने अपने परदादा को देखा है? शायद नहीं, फिर भी आपको विश्वास है कि वे थे। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय लोगों ने यही बताया है आपको, और यही आगम है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आत्मा को आंखों से देखा जा सकता है? नहीं। क्या मोक्ष को प्रयोगशाला में नापा जा सकता है? नहीं। क्या ईश्वर को तराजू पर तौला जा सकता है? नहीं। तो ऐसे विषयों में हम किसका सहारा लेते हैं? ऋषियों के अनुभव का, वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, गुरु के उपदेश का, और यही आगम प्रमाण है। क्या आगम अंधविश्वास है? नहीं। ध्यान रखिए, आगम का अर्थ आंख बंद करके मान लेना नहीं है। भारतीय दर्शन कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाता। वो कहता है पहले सुनो, फिर विचार करो, फिर अनुभव करो, तब स्वीकार करो। एक साधक को तीनों प्रमाणों की आवश्यकता होती है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, क्योंकि इंद्रियां भ्रमित हो सकती हैं। केवल अनुमान पर्याप्त नहीं, क्योंकि निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। केवल आगम पर्याप्त नहीं, क्योंकि बिना समझे विश्वास अंधविश्वास बन जाता है। योगी तीनों का संतुलित उपयोग करता है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज लोग बिना प्रमाण के विश्वास कर लेते हैं। कोई सोशल मीडिया पोस्ट आई, तुरंत विश्वास। कोई वीडियो आ गया, तुरंत विश्वास। कोई अफवाह फैली, तुरंत विश्वास। महर्षि पतंजलि हमें सावधान करते हैं, सत्य को परखो, जांचो, विवेक करो, फिर स्वीकार करो। यदि कोई आध्यात्मिक दावा सुनो तो तुरंत विश्वास मत करना, तुरंत अस्वीकार भी नहीं करना। पहले प्रमाण खोजना, यही योगी का मार्ग है। तो आज का आपका साधना अभ्यास क्या है? आज पूरे दिन एक अभ्यास कीजिए। जब भी कोई जानकारी मिले, अपने आप से पूछिए, क्या यह प्रत्यक्ष है? क्या यह अनुमान है?
या यह आगम है, धीरे धीरे आपका विवेक जागृत होने लगेगा। आज हमने जाना कि सत्य ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जो साधक इन तीनों को समझ लेता है वह भ्रम से बच जाता है, वह अंधविश्वास से बच सकता है, वह मिथ्या ज्ञान से बच सकता है और धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ सकता है। यदि आप सत्य और असत्य में भेद करना सीखना चाहते हैं, यदि आप विवेक जागृत करना चाहते हैं, यदि आप योग सूत्र की इस महान यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी धर्म दर्शन कक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आज कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं प्रमाण के आधार पर सत्य को पहचानूंगा। अगली कक्षा में हम योग दर्शन के अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे और जानेंगे गलत ज्ञान क्या है, मन भ्रम में क्यों पड़ता है, रस्सी को सांप क्यों समझ लेता है। सभी को जय जय श्री राम।